आदेश आदेश कन्या राशि वालों, जीवन में उदय होने वाला है। मंगल की पूर्ण कृपा आप पर बरसने वाली है। इंट्यूशंस पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जोशो खरोश से आप भरने वाले हैं। राहु केतु ने जो आपको अपने ही अंदर घुटना सिखा दिया, अब उससे बाहर आने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर जोश उत्साह बढ़ने वाला है। मंगल देव की कृपा बनने वाली है। मंगल देव आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, और भाग्य स्थान में आकर के क्या क्या मंगल देव आपको दे रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आदेश आदेश साधकों, आदेश आदेश मित्रों, मैं शावर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं मंगल राशि परिवर्तन के कन्या राशि पर प्रभाव को लेकर। कन्या राशि, मंगल देव 13 जुलाई को अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और 27 अगस्त तक मंगल देव यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। तो मंगल का यह प्रभाव आपके जीवन में मंगल ही मंगल किस प्रकार से करेगा, आइए इसी पर एक नजर डालते हैं। और मंगल आपका नीच का है, मंगल से कष्ट मिल रहे हैं, तो एक दिव्य प्रयोग भी आपको मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मंगल देव अब तक आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं वाहन दुर्घटना का संकेत मिला होगा। कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ कमाने के चक्कर में आपका नुकसान भी हुआ होगा। पराक्रम आपका घटा होगा। निराशा सी आप पर रही होगी। हर वक्त अपने में ही खोए रहना, किसी से बात करने का मन ना करना। किसी से वादा तो कर लिया, चाहते भी हैं कि यार वक्त पर वादा किया है उसके पास पहुंच जाए, लेकिन यार शरीर सा टूटा रहता है, सिर में बॉडी में दर्द सा रहता है, कुछ करने को मन ही नहीं करता। यदि आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो भैया अब इन परेशानियों को बिताने के दिन आ गए हैं, क्योंकि एक तो शनि के वक्री होने से आपको लाभ मिल रहा है, वहीं पराक्रम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में गुरुदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके लिए अकल्पनीय, अति शुभनीय होने वाला है। अति शुभनीय का मतलब है अति शुभ। सबसे पहली बात, मंगल देव का भाग्य स्थान में बैठना आपके पुरुषार्थ में तो वृद्धि करे, आपके भाग्य को खोल देगा। अब तक कई कंपटीशन में आप हारे हैं। हारने का मेरा मतलब है कि आपको पराजय का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन यार जो चाहते थे, जो गेट कर सकते थे, जो आपकी एबिलिटी थी, उस स्तर पर आप प्राप्त नहीं कर पाए। आपसे बहुत कम जानने वाले जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो आपसे काफी आगे बढ़ गए। इसका कारण था आपके जोश में कमी, केतु का आपके लग्न में बैठ जाना, और राहु का आपके लग्न को, यानी कि आपके शरीर को, आपके माइंड को भ्रमित कर देना। और केतु बेमतलब की बातें आपको सचवा रहा है, जिन बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं, बेमतलब के भ्रम जाल में आपका फंस जाना। तो अब मंगल देव इन सभी दिक्कतों से आपको दूर कर रहे हैं। भाग्य का आपको साथ मिल रहा है पूरा। भाग्य आपसे 2 कदम आगे चलेगा। जहां जहां जो जो कार्य आप करना चाहेंगे, वहां वहां आपका पराक्रम, आपकी इंट्यूशंस पावर, आपका धर्म कर्म, आपके नित्य प्रति कर्म से उत्पन्न पुण्य और आपकी मेहनत का कई गुना प्रतिफल आपको इस गोचर काल के दौरान मिलने वाला है। आप कहेंगे यार शावर मंत्र साधक प्रवीण ये क्या कह रहे हैं? हम भैया तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। आप भी मानेंगे जो हमने कमियां बताई वो सब चीजें आपके साथ हुई होंगी। कमेंट्स करके आप जरूर बताना कि हाँ, इस दुविधा में चल रहे थे क्या। ये दुविधाएं कम होंगी, सोचने की, खत्म नहीं होंगी जब तक राहु और केतु एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन अब मंगल का जोश काम आने वाला है, तो थोड़ा मंगल सपोर्ट करेगा, थोड़ा आपका पुरुषार्थ काम करेगा, जिसके बाद बल्ले बल्ले होनी तय है। तो भाग्य का साथ मिलने से आपको क्या क्या लाभ होगा? इनकम आपकी बढ़ेगी, रिस्क पावर आपकी बढ़ेगी। जिस चीजों में पहले नुकसान हो रहा था उसमें लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। वाहन दुर्घटना का जो भय बना हुआ था वो भय अब समाप्त होगा।
बहुत से लोगों को, कन्या राशि वालों को चोट चपेट लगी होगी, इस दौरान दुर्घटना का शिकार कहीं ना कहीं हुए होंगे। जो लोग हनुमान जी की शरण में हैं उनको चोट लगी होगी बहुत कम, और जो लोग हनुमान जी की शरण में नहीं है और जिनका भाग्य अच्छा नहीं है, वो भैया कहीं ना कहीं दिक्कत का शिकार तो हुए होंगे। पैर में ठोकर लग गई होगी और भी कुछ नहीं तो, है ना। बहुत से लोग कहते हैं अजी हम तो वाहन चलाते ही नहीं, हमारा कहाँ एक्सीडेंट होगा। तो भैया जब मंगल को कराना होता है तो वो ठोकर लगवा देता है, पैर में ही चोट लगवा देता है, सिर में चोट लगवा देता है, किया तो जरूर होगा। याद कीजिएगा इन 45 दिनों में 13 जुलाई से पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन अब वो खतरा टल चुका है। 13 जुलाई से 27 अगस्त तक पूरी तरीके से मंगल देव आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। वैसे तो कन्या लग्न में, कन्या राशि में मंगल देव सपोर्ट कारक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर कारक इसलिए हैं क्योंकि सभी के अंदर ब्लड है और ब्लड के कारक मंगल देव है। तो बीपी की समस्या से यदि आप जूझ रहे थे तो वो भी आपकी दिक्कत दूर होगी। ब्लड में कोई अंदर ही अंदर इन्फेक्शन था जो मेडिकल में नहीं आ रहा था, वो इन्फेक्शन अपने आप दूर हो जाएगा। पेट में दर्द की शिकायत थी, वो दूर होगी भैया। यही तो कहते हैं कि ये बोलता है क्या अनुभव। कुंडली का विश्लेषण अब आगे सुनिए। मंगल देव गुरु के साथ हैं तो गुरु का सानिध्य मिल रहा है, अर्थात जोश भी और होश भी। कहा जाता है ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, यहां पर जोश और होश एक साथ बैठे हैं। तो मंगल और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि सूर्य देव के घर पर पड़ रही है, अर्थात 12वें स्थान पर। अच्छी नहीं है, लेकिन ये अच्छी बनेगी क्योंकि गुरु और मंगल दोनों का साथ है। तो थोड़ा बहुत अधिक, थोड़ा एक्स्ट्रा व्यय तो आपका हो सकता है, लेकिन विदेश से लाभ, विदेश से आमदनी भी आपकी पूर्ण रूप से होगी, क्योंकि वहां के स्वामी सूर्य देव इस गोचर काल के दौरान पहले 10वें भाव में और उसके बाद 11वें भाव में रहेंगे। तो इनकम ऑफ रिसोर्सेस, नंबर ऑफ रिसोर्सेस आपके प्लस में जा रहे हैं, अर्थात आमदनी इस गोचर काल के दौरान मंगल देव की, गुरुदेव की कृपा से आपको पूर्ण रूप से हो रही है। पहली बात। दूसरी बात, 12वां भाव हमारे व्यय का भाव है। तो काहे का व्यय है? तो शरीर का व्यय। अब यहां मंगल और गुरु दोनों का ही संयुक्त रूप से प्रभाव है, तो भैया मंगल देव तो जोश में रहेंगे और गुरुदेव उनको होश में लाते रहेंगे। तो यदि आप बुद्धिमत्ता से कार्य लेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी आपके आसपास तक नहीं फटक पाएगी। बस गुस्सा नहीं करना, अहंकार में नहीं रहना। और दूसरी बात, बुआ, बहन, भतीजी, बेटी, छोटी कन्याओं, इनकी सेवा करनी है, इनको भेंट दे सकते हैं, हरी चीजें। छोटी कन्या है उनको टॉफी दे सकते हैं, लेकिन देना है। बुध को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुध देव इस गोचर काल के दौरान कुछ दिनों के लिए 12वें स्थान में रहेंगे और वह आपके लिए शुभ नहीं कहा जाएगा। तो बुध का उपाय करते रहिए। अब गुरु और मंगल की संयुक्त दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। गुरु और मंगल की संयुक्त दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ने से पराक्रम आपके सही दिशा में होंगे, आप धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, छोटे भाई बहनों की मदद करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। मंगल और गुरु की कृपा से धार्मिक यात्राओं के साथ साथ व्यावसायिक यात्राएं भी संभव है। यात्रा लाभप्रद होंगी क्योंकि गुरुदेव और मंगल देव अपने घर को देखेंगे गुरुदेव के साथ। तो पराक्रम यानी कि जोश, यानी कि उत्साह, यानी कि उमंग आपके अंदर हर वक्त, ज्ञान की उमंग रहेगी, कुछ पाने की उमंग रहेगी, पराक्रम करने की उमंग रहेगी, आलस्य को मिटाने की उमंग रहेगी और कुछ ना कुछ नया डेवलप करने की सोच यह मंगल और गुरु आपके अंदर उत्पन्न करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा, कितना बेहतर राशिफल है। एक तरफ मंगल और गुरु एक साथ बैठ करके, मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं और ये मंगल और गुरु एक साथ बैठ करके अष्टम भाव, यानी कि जहां मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ती है, गुरुदेव की धनु राशि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो मां
का स्वास्थ्य अच्छा होगा। माँ को रक्त संबंधी कोई दिक्कत थी तो वो दूर होगी। यदि कहीं हृदय पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलेगा। घर को लेकर के, संपत्ति को लेकर के कोई दिक्कत चल रही थी, कोई विवाद चल रहा था, तो वहां भी आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और गुरुदेव की नवम दृष्टि और मंगल देव की नवम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर कि पंचम भाव पर पड़ेगी, जहां पर कि मंगल देव उच्च के होते हैं। तो यहां पर गुरुदेव क्या होते हैं? नीच के, और मंगल देव क्या होते हैं? उच्च के। तो गुरु की नीच दृष्टि, मंगल की उच्च दृष्टि क्या करेगी? थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेगी। कंफ्यूजन किस चीज में? या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो यहां पर आपको अपने माता पिता या गुरु से परामर्श लेकर, किस चीज में? संतान पक्ष में, किस चीज में? शिक्षा के पक्ष में, किस चीज में? प्रेम पक्ष में। इन 3-4 चीजों में आपको माता पिता या गुरुजनों से सलाह लेकर के ही आगे का कार्य करना चाहिए। अब बात करते हैं, आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल का शुभ प्रभाव आपको किसी वजह से नहीं मिल पा रहा, खराब दशाएं चल रही हैं, तो मंगल के इस गोचर से किस प्रकार से शुभत्व आप प्राप्त करें, इसके लिए उपाय नोट कीजिए। दिव्य उपाय है, सभी लोग कर सकते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध सभी लोग इस उपाय को बड़े आराम से कर सकते हैं। करना क्या है? सोमवार के दिन रात्रि में, प्रत्येक मंगलवार कीजिएगा, सोमवार के दिन रात्रि में जो लाल दाल होती है उसको भिगो दीजिए। दाल कितनी हो? आधा किलो, 50 ग्राम, 500 ग्राम, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी दाल लीजिए और उसको पानी में भिगो दीजिए। अगले दिन उस दाल को छान लीजिए, अर्थात पानी अलग कर दीजिए, दाल ले लीजिए। अब इस दाल को और जो चने आते हैं भुने हुए, उन भुने हुए चनों को मिला लीजिए। अब थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, गुड़ के छोटे 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 टुकड़े कर लीजिए। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को कर करके दाल में और चनों में मिला दीजिए। अब इसके बाद इस प्रसाद को बंदरों को खिला दीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे जो शहरों में रहने वाले हैं कि यार बंदर तो हमें मिलते नहीं। अब उनको क्या करना है? जिनको बंदर मिल जाते हैं उनको तो यह जो मिश्रण है ये बंदर को खिला देना है। अब जिनको बंदर नहीं मिलते उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को मेल काउ ढूंढ लिया, अर्थात सांड ढूंढना है। ये प्रत्येक गौशाला में आपको मिल जाएगा। तो इससे पहले 2 तंदूर की रोटी आपको और लेनी है। जिन लोगों को बंदर नहीं मिल पा रहे उन लोगों को 2 तंदूर की रोटी लेनी है और उस तंदूर की 2 रोटी पर इस मिश्रण को डाल देना है और फिर वो सांड को जाकर के आपको खिला देना है। जिनके मंगल नीच के हैं वो लगातार इस उपाय को करें, आप देखेंगे मंगल देव का कितना शुभत्व प्रभाव आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको प्रोसीडिंग करेंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपकी हमसे बात होगी। विपिन जी हैं, विपिन जी आपको बता देंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी, अब बहुत जल्द आपके अपने चैनल एस्ट्रो शाबर मंत्र पर दैनिक कन्या राशि फल भी आने वाला है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से ही मंगल कामना है कि सभी जातकों का लाभ हो, सभी जातकों को प्रभु की प्रीति, प्रभु का आशीर्वाद, गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त हो। सभी धर्म के मार्ग पर चलें, सनातन के मार्ग पर चलें, सभी का कल्याण हो। जिन जिन जातकों की जो जो सद इच्छाएं हैं वह सभी इच्छाएं पूर्ण हो और आपको गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हमेशा मिलती रहे। अलख निरंजन, हर हर महादेव। जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ।